हेलो फ्यूचर टेक लीडर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एआई की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला रहा है एंड विच इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, उसके पास अपनी खुद की मेमोरी भी है और ओपन बुक एक्सेस भी। उसका आंसर हमेशा सही, रिलेवेंट और करेक्ट ही होगा, राइट? बस वही काम करता है ये रैग। एआई को ये दो पावर देता है। फर्स्ट इज नॉलेज एंड इंटरनेट सर्च करने की पावर का कॉम्बिनेशन। नाउ, तो इस वीडियो में हम रैक को डिटेल में समझेंगे, यूज कैसे करते हैं, कैसे ये काम करता है और क्यों हर ये मॉडर्न एआई सिस्टम के पास अडॉप्ट कर रहा है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज व्हाट इज रैक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। रैक का फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक हाइब्रिड एआई आर्किटेक्चर है जो दो चीज का कॉम्बिनेशन बन के बना है। फर्स्ट वन इज रिट्रीवर एंड द सेकेंड वन इज जनरेटर। नाउ, ये रिट्रीवर क्या होता है? रिट्रीवर जो रिलेवेंट नॉलेज या डॉक्यूमेंट फेच करता है, एंड जनरेटर जो उसे रिट्रीव्ड कंटेंट के बेस पर इंटेलिजेंट आंसर जनरेट करता है। सिंपल एनालॉजी में समझे तो सोचिए, आपके घर में एक स्मार्ट असिस्टेंट है। उसे आप पूछते हो, कल इंडिया का क्रिकेट मैच किसने जीता? तो ट्रेडिशनल एआई बोलेगा, सॉरी, मुझे याद नहीं। मेरी मेमोरी मेरी मेमोरी और मेरी ट्रेनिंग 2020 तक के डेटा पे ही हुई है, राइट? सो बट अगर आप रैग बेस्ड कोई एआई यूज करोगे तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा। लाइव स्पोर्ट वेबसाइट से डेटा वो फेच करेगा, उसको रीड करेगा, समरी देखेगा और फिर बोलेगा, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 रन से हराया, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली था, ऐसे कुछ, राइट? सो ये है लाइव अवेयरनेस प्लस स्मार्ट रिस्पॉन्स का फ्यूजन, एंड दैट्स द पावर ऑफ रैग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज व्हाई डू वी नीड दिस रैग। सवाल उठता है, रैग की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम्हारे एलएलएम भी तो स्मार्ट है, राइट? लेकिन परफेक्ट नहीं। इसके लिए हमें रैग की नीड होती है। तो रैग मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसमें से पहला प्रॉब्लम है नॉलेज कट ऑफ। इसको मैं एक एग्जांपल के जैसे बताता हूं। एआई मॉडल ट्रेन होते हैं किसी स्पेसिफिक डेटा पे, जैसे कि चैट जीपीटी 3 का कट ऑफ था 2021 तक का। दैट मीन्स 2021 तक का डेटा पे चैट जीपीटी 3 ट्रेन हुआ था। जैसे चैट जीपीटी 4 का अराउंड 2023 है। इसका मतलब अगर आप पूछे व्हाट हैपेंड इन 2024 इंडियन इलेक्शन, तो जवाब मिलेगा आई डोंट हैव दैट इन्फो। सेम अनदर प्रॉब्लम विच इज हेलुसिनेशन। एलएलएम कभी भी बिना सोर्स के गलत इन्फो कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। जैसे कि ले सपोज मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं एआई को और चैट जीपीटी को, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1885 इन लाहौर, इज इट ट्रू? सो वो बोलता है यस, बट इट्स टोटली रॉन्ग, राइट? बट हाउ टू रिमूव दिस hallucination? The option is RAG. The solution is RAG. Now, RAG यूज करता है लाइव डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, जिससे आंसर एक्यूरेट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर हेलुसिनेशन फ्री बन जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप पूछते हो व्हाट आर द रिसेंट एडवांसमेंट इन एआई बेस्ड कैंसर डिटेक्शन, ट्रेडिशनल एआई कंफ्यूज हो जाता। बट रैग जानता है, रैग सीधा डब्ल्यूएचओ के रिसेंट जनरल पे जाएगा, कंटेंट फेच कर लेगा, उसको पढ़ता है और फिर स्मार्ट आंसर देता है विथ रेफरेंसेस। एंड दिस इज द पावर ऑफ रैग, दैट्स व्हाई वी नीड दिस रैग। आई होप यू गाइस क्लियर टू दी व्हाई वी नीड द रैग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट slide which is rag architecture.
अब चलते हैं रैक के एक इंजन के अंदर, कैसे काम करता है ये रैक, जानता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, देर आर टू मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज रिट्रीवर एंड द सेकेंड वन इज जनरेटर। फर्स्ट हम रिट्रीवर को समझते हैं कि रिट्रीवर काम कैसे करता है। सोचो एक स्मार्ट लाइब्रेरियन है जो एक सेकेंड में आपको 5 बुक्स निकाल के दे सकता है। रिट्रीवर क्वेरी के बेस पे सर्च करता है, मतलब कोई भी क्वेरी देता है यूजर तो उसके बेसिस पे सर्च करता है। कहां से सर्च करता है? नॉलेज हब जैसे कि विकिपीडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेस, एपीआई, सब जगह से वो डेटा रिट्रीव करने का काम करता है। सेकंड स्टेप है जनरेटर। जनरेटर क्या है? रिट्रीवर जो कंटेंट लाता है, जनरेटर उसको समझता है, नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जस्ट लाइक ह्यूमन, एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। दिस इज द वर्क ऑफ जनरेटर। नाउ लेट्स सपोज कि यूजर ने क्वेरी दिया, एक्सप्लेन व्हाट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट इज। तो इस प्रोसेस को मैं बता देता हूं कि ये रैग आर्किटेक्चर कैसे जनरेट करेगा। पहले रिट्रीवर आएगा। रिट्रीवर क्या करेगा? विकिपीडिया पे जाएगा, टॉप 5 रिकॉर्ड्स और टॉप 5 पेज उसके रिलेटेड ढूंढ लेगा। जनरेटर आएगा, उन पेज का कॉन्टेक्स्ट समझ जाएगा एंड फिर आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। जैसे कि द क्वेश्चन वॉज क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, तो उसका वो पूरा दे देगा। वेयर टू प्रैक्टिकल्स रिमेन कनेक्टेड और वट एवर उसका जो आंसर होगा वो आपके सामने दे देगा। इसको इजी लैंग्वेज में बोलो, टू थ्री वर्ड्स में बोलो तो ये होता है, रियल डेटा प्लस स्मार्ट लॉजिक इक्वल्स टू हाई क्वालिटी आंसर, एंड दैट्स इट। दिस मच सिंपल इज रैग इज। देन नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट next slide, which is visual diagram for rack flow. Now let's simplify this visual flow. First thing is input user. यहाँ पे user smart question पूछ सकता है, which is user input. retriever क्या करता है? retriever उस पे सर्च करता है, then after retrieval searching वो रिट्रीव डॉक्स में रिट्रीव किए हुए डॉक्स आ जाएंगे। टॉप डॉक्यूमेंट्स उसमें से फेच करेगा जनरेटर, उससे एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा एंड देन it will show a final response to user. This is how the RAG will works. Let's move to the next. How this retrieval works. How this retrieval works is, retrieval को डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं रैक के पहले इंजन का, विच इज रिट्रीवल। ये पार्ट एआई का सर्च मास्टर होता है। ये जो पार्ट है वो सर्च मास्टर होता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल गूगल सर्च जैसा नहीं होता। ये स्मार्ट एम्बेडिंग का यूज करता है। कैसे काम करता है ये रिट्रीवल? उसमें भी 2 स्टेप्स होते हैं। पहले होता है डेंस पैसेज रिट्रीवल। एक ऐसी टेक्निक है जहां क्वेरी और डॉक्यूमेंट दोनों के डेंस वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन यूजिंग डीप लर्निंग एंड एनकोडर डिकोडर इनको एनकोड भी किया जाता है, डिकोड भी किया जाता है। ये वेक्टर्स एक ही डायमेंशन स्पेस में होते हैं, जिससे एआई उन्हें सिमिलरिटी डिटेक्ट कर सकता है। ओके, देन द सेकेंड स्टेप इज वेक्टर सर्च विद FAISS। FAISS एक फास्ट सर्च लाइब्रेरी है जो मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के वेक्टर एम्बेडिंग्स में बेस्ट मैच ढूंढता है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। इसकी एक रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। आपने एक गाना सुना और बस उसकी मेलोडी याद है, तो सजम आप क्या करते हैं? मेलोडी को वेक्टर में कन्वर्ट करता है और फिर टॉप मशीन सॉन्ग्स में लगा देता है। द सेम वे रैग यूजर्स के क्वेश्चंस को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, रिट्रीव टॉप नंबर ऑफ टॉप एंड रिकॉर्डिंग मैचिंग रिकॉर्ड्स फेच करता है, डॉक्यूमेंट फेच करता है बेस्ड ऑन मीनिंग, नॉट जस्ट अ कीवर्ड, एंड दिस इज व्हाट द रिट्रीवल machine works. Now let's talk about how generator works. रिट्रीवर ने तो कंटेंट दे दिया, अब एंट्री होती है सेकेंड हीरो की, विच इज जनरेटर।
कौन से मॉडल यूज करता होगा जनरेटर, जस्ट लाइक बर्ट, टी5 और जीपीटी, बट बाई डायरेक्शनल ऑटो एग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर होते हैं। टी5 क्या होता है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी क्या होता है, जीपीटी 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 3 जीपीटी 4 वट एवर। ये मॉडल्स क्या करते हैं, ये यूजर से क्वेरी लेते हैं, देन रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जुड़ जाते हैं एंड उससे एक एंड ह्यूमन लाइक आंसर जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन, मैं अगर बोलूं एक्सप्लेन ब्लॉक होल्स इन द सिंपल टर्म्स, तो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा, साइंटिफिक आर्टिकल नासा पेज पे चला जाएगा और वहां से डॉक्यूमेंट्स ले लेगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ब्लॉक ऑफ होल इज अ रीजन इन स्पेस वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग एंड वट एवर एंड लाइट, हाँ लाइट कैन नॉट बी एस्केप, वट एवर विल बी द आंसर। सो दिस इज हाउ दिस इज हाउ जनरेटर वर्क्स। नाउ let's talk about RAG and traditional question answering system. Traditional question answering system are trained on pre-trained models only, but RAG will take live data and pre-trained algorithms. Second step बात करते हैं accuracy. Accuracy of the traditional QA systems is quite low and the RAG give you a very accurate results. नाउ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम लिटिल फ्लेक्सिबल है, लिमिटेड फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। रैग इज स्ट्रांगली फ्लेक्सिबल, रियल टाइम नॉलेज नहीं ले पाता ट्रेडिशनल क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, बट रियल टाइम तो रैग है, राइट। सो दिस इज द advantage, or we can say this is how we compare RAG and traditional QA system, and RAG is far more advanced than traditional QA systems. Let's move to the next slide, which is use cases of RAG. अब जानते हैं कि ये रैग के यूज केसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। जैसे चैटबॉट विथ डायनेमिक नॉलेज, आपने कभी किसी वेबसाइट पे चैटबॉट देखा है, एक पॉपअप होता है लेफ्ट साइड में, यस, एंड रैग आर यूजिंग दिस चैटबॉट एज वेल। एंटरप्राइज क्यूए सिस्टम्स, जहां पे आप कहीं पे लाइक सपोज आपने कहीं पे कोई इशू है, कोडिंग में इशू है, आप कोई भी साइट पे जाते हो तो आपको रियल टाइम वाला डेटा मिलता है, वेयर वी यूज रैग। रिसर्च असिस्टेंट में रैग यूज होते हैं, लीगल और मेडिकल एडवाइजर में रैग यूज होते हैं। आई होप यू गाइस क्लियर अबाउट द यूज केसेस ऑफ रैग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज टूल्स एंड लाइब्रेरीज। नाउ क्वेश्चन आता है कि कौन से लाइब्रेरीज should we required for this RAG? Hugging Face Transformer is the first library. Then LangChain एक ऐसी काइंड ऑफ चेन है जो दोनों सिस्टम को ज्वाइन करती है। क्रोमाडीबी एक काइंड ऑफ ऐसी चीज है जो चंक्स में डिवाइड करती है आपके प्रॉम्प्ट्स को और लोड कम करती है, एंड फाइनकोन। These are the tools and libraries used for RAG. And the very last thing, which is advantage of RAG, better accuracy is the main advantage, and RAG give you the up-to-date answers, current answers, live answers we can say, and it's a scalable to custom knowledge base. And thank you so much guys. This is what the video of RAG. Thank you so much.